हेलो बच्चों, आप लोगों का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग सेल के बारे में पढ़े थे क्लास 9 का और 10th की न्यूट्रिशन की वीडियो पढ़े थे और मैं बोला था कि जल्द ही मैं मैथ की वीडियो भी लाऊंगा। तो आज हम लोग क्लास 10th के मैथ में जो आपका द्विघात समीकरण है उसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर द्विघात समीकरण होता क्या है और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक दोस्तों। दूसरी चीज कि द्विघात समीकरण से रिलेटेड जितना भी चीज है वो एक एक करके पार्ट वाइज आती रहेगी और अगर समझ में आए तो आप हमसे जुड़िए। ठीक, तो शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहले द्विघात समीकरण होता क्या है इसके बारे में समझते हैं कि आखिर द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात मतलब होता है दो और घात, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक दो और एक घात, मतलब कि जिसमें दो घात हो। मतलब कहने का मतलब कि चर की अधिकतम घात कितनी हो, दो हो। अब कहेंगे कि सर चर क्या होता है, तो चर कहते हैं एक्स वाई जेड, मतलब ऐसे चीजें जो बदल जाए। सिंपल भाषा में कहूं तो जो अल्फाबेट होते हैं जैसे कि एक्स वाई जेड, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, आपका चर में आ जाती हैं। और अचर उसको कहा जाता है जो कभी बदले ना, जैसे कि 1 2 3 4, मतलब जो नंबर्स होते हैं वो कभी बदलते नहीं, इसीलिए उनको अचर में रखा जाता है। ठीक, अब कहेंगे कि सर इसका कुछ मानक फार्मूला या मानक इक्वेशन होता है, तो इसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0, जहां ए बी सी एक वास्तविक संख्या होती है। अब जैसे कि धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अब देखिए कभी भी जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक चीज लिखा, जैसे 2x² प्लस एक्स और -300 और इक्वल 0। अब देखिए इसके इतने के इक्वल टू मैं 0 कर दिया। ठीक, इसके बराबर मैं 0 कर दिया, तो इसका मतलब कि ये इक्वेशन है। दूसरी चीज कि इसमें आप देखिए जो x है, x वो क्या है, एक चर है। तो और उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो चर की अधिकतम घात 2 हो, मतलब मैक्सिमम पावर 2 हो, और वो एक क्या इक्वेशन हो, तो उसी को क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। अब एग्जांपल में मैं देखिए ये पहला वाला एग्जांपल, सेकंड वाला देखिए 2x² -3x और +1। और यहाँ पे भी देखिए कि यहाँ पे भी x के पावर क्या है, 2 है। मतलब कि जो चर है उसकी अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो ये भी द्विघात समीकरण होगा। फिर यहाँ पे देखिए कि 4x है -3x² +2 इक्वल टू 0। अब ये भी एक समीकरण है, और यहाँ पे 3x मतलब कि x के पावर मैक्सिमम कितना है, 2 है, तो ये भी द्विघात समीकरण होगा। और ये भी देखिए यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी x की पावर 2 है, तो ये सारी चीजें, सारी जो लिखा हूं मैं, ये सब द्विघात समीकरण के क्या है, एग्जाम्पल है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक x है मतलब दो चर है, और एक y है, लेकिन इसमें किसी की भी पावर 2 है नहीं है, तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा, नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 3x और फिर +5z -300 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे भी x वेरिएबल एक है और एक z वेरिएबल है, इसमें भी किसी के पावर 2 है नहीं है, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 2y के पावर 3 और y और +300, क्या यहाँ पे भी किसी के पावर 2 है, मतलब चर के पावर 2 है नहीं है, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो अब आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा कि कौन द्विघात समीकरण होगा और कौन द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आएंगे तो एक जो आपका प्रश्नावली 4.1 है, मतलब द्विघात समीकरण वाली जो प्रश्नावली है, उसमें उदाहरण नंबर 2 है। उदाहरण नंबर 2 में दिया है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। अब इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे, और इस सवाल को सॉल्व करेंगे जो अगर सवाल में सॉल्व करने के बाद अगर चर की अधिकतम घात 2 बनेगी तो वो द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि x-2 और इसके पावर 2 +1 +1, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको मैं मिटा देता हूं, +1 और इक्वल टू 2x-3। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो है x-2 जो है
ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। किसका है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर, मतलब a की जगह x है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अगर b रहता तो यहाँ पे b का स्क्वायर होता, माइनस 2 और इंटू एक्स और इंटू 2, मतलब 2ab, यही ना होगा? ठीक। अब फिर देखिए कि यहाँ पे प्लस 1 है तो मैं लिखूंगा प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक। अब इसको एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4, माइनस 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4x और प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे बीच में देखिए कि ये बराबर है, बराबर के जब हम इधर किसी संख्या को भेजते हैं तो ये आपका प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में संख्या है हमेशा आप जो संख्या होगी इसके इधर वाले सिंबल को देखेगा। अब 3 है, इसके इधर वाला सिंबल क्या है? माइनस है, तो ये माइनस में है, जैसे ही बराबर की इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और प्लस 1, 2x को इधर भेजेंगे तो माइनस 2x और प्लस 3, अरे माइनस 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस अब यहाँ पे देखिए 4 और 3 और 1, यहाँ पे देखिए 4 1 और 3, इसको ऐड करेंगे तो 4 1 5 और 3 कितना हो जाएगा? 4 1 5 3 8। हाँ, और यहाँ पे देखिए माइनस 4x और माइनस 2x, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल होगा माइनस 6x इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस 6 है और प्लस 8 है, तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, और इसमें जो भी ए बी सी है वो एक वास्तविक संख्या है, इसलिए द्विघात समीकरण क्या होगा? होगा, मतलब ये द्विघात समीकरण है। ठीक। अब सेकेंड नंबर वाला सवाल आता है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक। अब यहाँ पे देखिए जो सेकेंड नंबर का सवाल है इसमें देखेंगे तो यहाँ पे दिया है कि x ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस 8 और ये आपका x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में x माइनस 2। अब इसको लिखेंगे कि x का गुणा इसमें कर देंगे तो x का गुणा इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस x का गुणा 1 में करेंगे तो x और प्लस 8 इक्वल टू, अब देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब कि x का स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है, तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक। ये जो सूत्र आपका बन रहा है ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का, मतलब कि इसका सूत्र होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब देखिए ये सेम चीज लिखा है कि नहीं लिखा है? देखिए ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए। ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, प्लस एक्स और प्लस 8 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, अब 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर को हम इधर रखते हैं, प्लस एक्स और प्लस 8, और जब एक्स स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इधर भेजेंगे तो प्लस प्लस 8 नहीं सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा आपका, मैं इसको पिन मिटा देता हूँ, ये इधर आएगा तो प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में है और ये माइनस में, तो ये और ये कट जाएगा। ठीक। और ये यहाँ पे x है और प्लस 8 और 4 इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 इक्वल टू 0। अब ये बताइए कि यहाँ पे जो चर है x, क्या इसकी मैक्सिमम पावर 2 है? नहीं है, तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा? नहीं, तो आप लिख देंगे कि यह द्विघात द्विघात समीकरण समीकरण नहीं है। ठीक। ये दोनों सवाल आपका हल हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ठीक। अब उदाहरण 2 का ही थर्ड क्वेश्चन है। अब सेम क्वेश्चन है, अब x का गुणा 2x में करेंगे तो एक बार x का गुणा 2x में और 3 में, तो x का गुणा 2x में करेंगे तो x का गुणा जब 2x में करेंगे
ध्यान दीजिएगा, x का गुणा जब 2x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² और x का गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 3x और x² प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2x² और इधर आएगा तो -x² प्लस 3x और ये इधर आएगा तो -1 इक्वल टू 0। अब ये 2x² ये -x² ये हो जाए घट तो जाएगा लेकिन सिंबल क्या रहेगा प्लस, क्योंकि बड़ी संख्या जो है ये है और इसके साथ कौन सा सिंबल है प्लस का सिंबल है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x और -1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे जो चर है वो x है और इसकी अधिकतम पावर क्या है 2 है, तो यह द्विघात समीकरण होगा। तो लिख देंगे आप कि अतः ये द्विघात समीकरण होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक जो आपका क्वेश्चन आया ये थोड़ा सा मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन इसमें एक फार्मूला है कि a प्लस बी का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब अगर निकालेंगे तो उसका फार्मूला बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब ये a की जगह x है तो x लिख देंगे, a इक्वल टू एक्स और b इक्वल टू 2। अब जहां जहां a है वहां वहां x को रख देंगे और जहां जहां b है वहां वहां 2 को रख देंगे। तो a की जगह x रखते हैं तो x³ प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2। अब ब्रैकेट में x प्लस 2 और इक्वल टू ये जो आपका है x³ और -4। ठीक, अब x³ को लिखेंगे x³ प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना के 4 दूना के 8 प्लस 3 दूना के 6x x प्लस 2। अब इसको लिखेंगे बराबर x³ -4। अब ध्यान दीजिएगा ये इधर इसके प्लस है और यहाँ पे भी बराबर में x³ है। अब अगर बराबर के इधर कोई संख्या रहे और इधर संख्या रहे तो आप उसको इजीली काट सकते हैं, मतलब ये कट जाएगा एक दूसरे से। अब यहाँ पे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 8 प्लस 6x का इसमें गुणा करेंगे तो 6x² प्लस 6 का गुणा करेंगे तो 12x इक्वल टू -4। अब ये देखिए 6x² को मैं ऐसे ही लिख देता हूं, पहले लिख देता हूं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है प्लस 12x और माइनस को इधर भेजेंगे तो ये +8 और जब इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा +4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हो जाएगा 6x² प्लस 12x प्लस 8 और 4 को ऐड करेंगे तो 12 इक्वल टू 0। अब इसमें से अगर 6 कॉमन लेके 0 किधर भेज भी सकते हैं और इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मुझको मिल चुका है कि जो x है मतलब कि चर है उसकी अधिकतम पावर कितनी है 2 है, तो अतः ये द्विघात समीकरण होगा। तो अब ये जो उदाहरण नंबर 2 था इसमें केवल 4 ही प्रश्न थे, मतलब 4 ही क्वेश्चन थे। इसके बाद उदाहरण नंबर फर्स्ट वाले में थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन उसको हम लोग समझ लेंगे इजिली। अगर यहाँ तक कुछ भी समझ में आया या फिर ना भी समझ में आया हो तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि सर इस वाले पॉइंट में थोड़ी दिक्कत है, या फिर अगर समझ में आया हो तो आप लोग ये लिखिए कि सर पूरी चीजें क्या है क्लियर है। ठीक, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और क्या करिए कंटिन्यू बने रहिए। ठीक, जय हिंद।